Hello my dear student, welcome to my class. This is the 10th chapter of your subject science on the topic motion and measurement of distance. मतलब कि इस चैप्टर में आपको मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ाएंगे और किसी भी दूरी का जो नापते हैं उसको कैसे है, ठीक है. We witness many objects around us in our daily life. Some of them change their position with time while others do not. An object which doesn't show any change in its position with time is said to be at rest or stationary. The objects which change their position from time to time are said to be moving. The act of changing position from one place or point to another is called movement. Movement occurs throughout the universe from huge planets to the tiny particles to make matter. मीन्स कि हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स के गवाह हैं हमारे डेली लाइफ में कि कुछ चेंजेस होती हैं टाइम, उनकी पोजीशन के चेंजेस होती हैं उनके पोजीशन के टाइम पे, ठीक है. देखिए ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन शो नहीं करता है उस वक्त, तो उस वक्त वो कहलाता है कि वो रेस्ट पर है या फिर स्टेशनरी में है. तो वो ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम टू टाइम उसको हम लोग बोलेंगे मूविंग. जैसे कि वो एक्ट जो पोजीशन चेंज करता है दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है. मूवमेंट ऑकर होता है यूनिवर्स में ह्यूज प्लैनेट से लेकर, मतलब बड़े बड़े प्लैनेट से लेकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के. Movement has always been one of the most important aspects of our life. We watch people traveling, walking from one place to another for their routine work. Usually prefer to walk to places which are very close. Otherwise, we use various means of transport such as bicycle, rickshaw, scooter, car, bus, train, ship, or aeroplane to go to places which are very far. The type of transport we prefer to travel depends on the distance, the money we can spend, and the span of time available to us. Movement हमेशा होता है किसी ज़िंदगी में. जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, चलते हैं एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, काम के लिए, तो यूजुअली वो पैदल ही चलते हैं अगर बहुत सामने हो तो, ठीक है. अदरवाइज वो कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं जैसे कि बाइसाइकिल वगैरह हो गया, ठीक है. तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं उनमें मनी यानी कि उतना खर्च नहीं होता है, ठीक है. The most obvious phenomenon in nature is motion. सबसे बड़ा मतलब obvious phenomenon nature का है motion. It will not be outplaced to mention the famous statement made by Galileo about the state of motion. Galileo said that everything in the physical world is in motion, from the tiniest particles within atoms to the largest galaxies of stars. The motion of objects such as animals or people, the sun, the moon and the planets is an obvious phenomenon of nature. मतलब कि गैलीलियो ने कहा था कि सब कुछ जो इस फिजिकल वर्ल्ड में है सब मोशन पर है. टाइनीस्ट पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े स्टार्स की गैलेक्सी तक सब कुछ मोशन ही पर है. अब रेस्ट इन मोशन. ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज its position with respect to its surrounding objects. In other words, if the position of a body doesn't change with respect to any fixed point on its surrounding, is it rest or it is state of rest? On the other hand, a body is said to be in motion if it changes position with respect to its surrounding objects. A body कहा जा सकता है कि वो रेस्ट पर है जब वो अपना काम मतलब वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ठीक है. दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि वो पोजिशन जो बॉडी का जो खुद से चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स पॉइंट पर ही रहता है, उसको कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है. दूसरी तरफ देखा जाए कि बॉडी जो अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से. अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन वी चूज सम कन्वीनियंट फिक्स पॉइंट एट द इमीडिएट सराउंडिंग इन द बॉडी. द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट. द रेफरेंस पॉइंट कैन बी अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी. क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स को किया गया है इनके मोशन के कारण, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे कुछ कन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट चूज किए जो कि मतलब सराउंडिंग में ही फिक्स्ड है. तो फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. रेफरेंस पॉइंट को अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी पे भी अप्लाई किया जाता है. आप टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह के मोशन. इफ यू लुक अराउंड एट मूविंग ऑब्जेक्ट्स यू विल नोटिस दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम. अगर आप अपने तरफ देखोगे अपने आसपास तो आप बहुत सी तरह के मोशंस देख पाओगे. तो क्या क्या है पढ़ते हैं. First, translatory motion. The motion in which all the particles of a body move through the same distance in the same time is called translating motion. Translatory motion is of two kinds, rectilinear and curvilinear. वो मोशन बॉडी का जो सेम डिस्टेंस मतलब एक ही समय में एक ही गति को मेजर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन दो तरह के होते हैं, रेक्टिलाइनर और कर्विलाइनर.
When a body moves along a straight line, it is called a rectilinear motion. Vehicle moving on a straight road, march past of a soldier, falling off a stone, pulling out a drawer, firing of a bullet from a gun, and the girl sliding down a slope are some examples of the rectilinear motion. अब है curvilinear. When a body moves along a curve, it is called a curvilinear motion. A moving car taking a turn and a ball or stone through a angle are example of curvilinear motion. Next, circular motion. A body move along a circular path is said to have circular motion. A body जो है हमारा बॉडी जो एक फिक्स सर्कुलर पाथ लेकर के जो घूमता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, in the circular motion the distance of the moving body remains the same from a fixed point. The moving body changes position during the motion. When a body moves about a fixed axis without changing its position from one place to another, such motion is called rotary motion. मतलब कि वो फिक्स्ड पॉइंट से ही घूमता है. जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये जो पंखा है ये एक ही जगह फिक्स है, दूसरी जगह पे घूम रहा है. ये टॉप को देख सकते हैं, ठीक है, मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर मोशन हुआ. द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन ऑन द और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस आर एग्जांपल ऑफ रोटरी मोशन. आप यहाँ ऑसिलेटरी मोशन. अ बॉडी हैज अ होल मूव टू एंड फ्रो विद अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अ मीन्स ऑफ मोशन along the same path. When we tie a stone to one end of the thread and give a gentle push, we observe time to time the top and fro of motion of the stone about its mean position of rest. This is example of oscillatory motion. बॉडी पूरा मूव करता है टू एंड फ्रो फिक्स्ड पॉइंट पर, ठीक है, उसको बोलते हैं वो, मतलब वो सेम पाथ पर ही जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप एग्जांपल बताया गया है कि कैसे पेंडुलम का अगर थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो एक ही जगह पर मूव करेगा. झूला को अगर हम पुश करते हैं तो वो भी सेम डायरेक्शन पर ही स्विंग करेगा. Of oscillatory motion, कुछ एग्जांपल्स और हैं. अब पीरियोडिक मोशन. When a body repeats its motion after some time, it is called periodic motion. Motion of the earth, it is around the sun, pendulum, branch of tree moving to and fro, motion of a child on swing, string of a guitar or drum. All are example of periodic motion. Periodic motion का मतलब कि एक बॉडी सेम मोशन को रिपीट करता है कुछ समय बाद, उसी मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आप देख रहे हैं. अब non-periodic motion. When a body repeats its motion but not in fixed interval of time, it is called non-periodic motion. Motion of tides in the sea and fast and slow running of the play in the field are example of non-periodic motion. जब बॉडी रिपीट करता है इस मोशन लेकिन फिक्स पॉइंट इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं, मतलब कुछ समय बाद, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल में हो गया कि सी का जो टाइड्स होते हैं वो फास्ट और स्लो होते रहते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है non-periodic मोशन के. अब कॉम्बिनेशन मोशन. Have you observed the motion of a ball on the ground? Here the ball is rolling on the ground. It is rotating as well as moving forward on the ground. Thus the ball undergo a rectilinear as well as rotational motion. Similarly, the earth makes two kinds of motion at the same time. It revolves around the sun and also rotates on its axis at the same time. ठीक है. Can you think of other examples where objects undergo combination of motion different times? मतलब कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बॉल का जो मोशन है ग्राउंड पर है, तो बॉल रोल करता है ग्राउंड पर, ये रोटेटिंग हुआ है, मतलब फॉरवर्ड काउंटेशन का. तो वैसे ही फिर वो रेक्टिलाइनर मोशन, मतलब कि जैसे कि उसको हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वो बॉल उसी मोशन में अप एंड डाउन होता रहता है आगे पीछे. उसी तरह जब अर्थ भी दो तरह का मोशन सेम टाइम पे बनाता है. जैसे कि जब वो सन है जो रोटेट करता है एक्सिस पर एक सेम टाइम पर, ठीक है. तो और एग्जांपल्स आप खुद से सोच सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको मेजरमेंट.